छलावा। रवि और अमन दो बचपन से दोस्त थे। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कॉलेज में भी उनकी दोस्ती उतनी ही मजबूत थी और अब काम में व्यस्त रहते हुए भी वे अक्सर एक दूसरे से मिलने आते थे। दोनों को अजीबोगरीब चीजों में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर ऐसी जगहों में जो भूतिया और रहस्यमय होती थी। एक दिन रवि ने अमन से एक अजीब कहानी सुनाई। तुझे पता है, हमारे शहर में एक जंगल है और उस जंगल के रास्ते को लोग छलावा रोड कहते हैं। सुना है, कोई भी गाड़ी उस रास्ते से गुजरती है वो या तो गायब हो जाती है या फिर वो पागल होकर लौटती है। मैंने सुना है कि वहाँ कोई लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। अमन हंसते हुए बोला, तो फिर हमें वो रास्ता आजमाना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे अगले हफ्ते उस रास्ते पर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या राज है उस अजीब जंगल के भीतर। शुक्रवार की रात दोनों दोस्त रवि की कार में बैठे और जंगल की ओर चल पड़े। उनका रास्ता बेहद सुनसान था और एक तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। जैसे जैसे वे शहर से बाहर निकलते गए उनका दिलचस्पी और बढ़ता गया। अमन बार बार पुराने किस्से सुनाता रहा जबकि रवि गाड़ी चला रहा था और उसका ध्यान पूरी तरह सड़क पर था। बस थोड़ा और, रवि ने कहा, मुझे लगता है अब हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। रास्ते में अचानक ही उनका जीपीएस काम करना बंद कर दिया गया और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। दोनों में से कोई भी नहीं बोला, लेकिन उनकी नज़र घबराई हुई थी। लगभग 2 घंटे बाद वे उस रास्ते में पहुंच गए जिसे लोग छलावा रोड कहते हैं। वो रास्ता एकदम सुनसान और घना जंगल था और वहाँ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों ने महसूस किया कि रास्ते बढ़ते बढ़ते और अजीब होता जा रहा है। अचानक अमन ने गाड़ी के रेडियो में फुसफुसाहट सुनी। क्या तुमने भी सुनाई दे रहा है? वो डरते हुए रवि से पूछा। रवि ने कार की आवाज पर ध्यान दिया। हाँ, यह बहुत अजीब है। रेडियो खुद ही चालू हो गया। रेडियो में किसी महिला की अजीब आवाज आ रही थी जो सिर्फ बड़बड़ाई जा रही थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि दोनों ने गाड़ी की खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रवि ने झुंझलाते हुए रेडियो को बंद किया, लेकिन आवाज फिर भी आई। यह ठीक नहीं है, रवि बोला, हम कुछ गलत कर रहे हैं। गाड़ी की गति बढ़ाते हुए दोनों ने महसूस किया कि रास्ता और भी अजीब हो गया है। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ बहुत घने हो गए हैं और कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही। अचानक गाड़ी ने एक जोरदार झटका लिया और रुक गई। रवि ने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। क्या हुआ? अमन ने पूछा। गाड़ी क्यों रुक गई? रवि बाहर निकला और बोनट खोला। इंजन तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा था उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह किसी के कदमों की आवाज थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह घबराकर अंदर लौटा और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। तभी खिड़की के बाहर एक महिला दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उनकी आंख में अजीब सी चमक थी। अमन और रवि दोनों चौंक गए। महिला ने खामोशी से खिड़की की तरफ देखा और अचानक हवा में विलीन हो गई। यह क्या था? अमन चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ से निकलते हैं। रवि ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर से नहीं चला। दोनों डरे हुए थे और वह महिला उन्हें लगातार घूर रही थी। रवि और अमन ने कुछ दूरी तय की, लेकिन महिला की छाया अब उनका पीछा कर रही थी। वे जंगल के बीच एक पुराने मंदिर में घुस गए। मंदिर में एक पुजारी बैठे थे। उन्होंने पुजारी से पूछा, क्या आप जानते हैं इस जंगल के बारे में? पुजारी ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, यह रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद को बचाने के बजाय दूसरों की मदद करना चाहते हैं। यह महिला एक आत्मा है जो 1985 में इसी रास्ते में गुजर रही थी और उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कोई नहीं आया उसकी मदद करने और अब वो आत्मा बदला लेने के लिए हर किसी के सामने आती है। अमन और रवि दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या हमें इससे बचने का कोई तरीका है? रवि ने पूछा। पुजारी ने उन्हें एक ताबीज दिया और कुछ मंत्र भी बताया। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। अगर तुम उसे शांति नहीं दे सकते तो तुम भी इसी जंगल में खो जाओगे। दोनों दोस्त ने पूरी तैयारी के साथ जंगल में कदम रखा। जैसे ही वे उस महिला के पास पहुंचे वो सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खून झरने लगा और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो किसी राक्षस की तरह बदल गई। रवि और अमन ने ताबीज निकाला और पुजारी का मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, अचानक एक जोरदार प्रकाश से सब कुछ घेर लिया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और वह धीरे धीरे हवा में लुप्त हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा जो पहले अजीब और घबराहट से भरी हुई थी अब शांत हो गई थी। दोनों दोस्त अब अपनी गाड़ी में थे और रास्ता पूरी तरह साफ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि और अमन ने एक दूसरे को देखा। हमने उसे शांति दी, रवि ने कहा। हाँ, और अब हम घर लौट सकते हैं, अमन ने कहा। जैसे भी जंगल से बाहर निकले, गांव के लोग उन्हें देखकर मुस्कुराए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम दोनों ने उस आत्मा को शांति दी और अब वो सही रास्ते पर जा सकेगी। अमन और रवि ने एक दूसरे को देखा। अब वे जानते थे कि हर रास्ते का कोई कारण होता है और कुछ आत्माएं हमें अपने अधूरे काम पूरे करने में मदद करने के लिए आती है। वे अपने घर लौट गए, लेकिन ये कहानी उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो हमारे कमेंट में दिए गए जीमेल में मेल करें, क्योंकि मैं आपके स्टोरी में अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।